बने रहेगा हमारे साथ। आपको बता दें पारस गोयल मेरठ से बने हुए हैं। पारस, अगर हम बात करें, क्योंकि हाल ही में अखलाक को पकड़ा गया और अखलाक के परिवार पर अब शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि जो अतीक का बहनोई है और उसकी जो बेटी है उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। अखलाक के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चल पाया, क्योंकि क्या उसका कोई आपराधिक प्रवृत्ति रही और किस तरह उसकी सपोर्ट रही अतीक अहमद को? क्योंकि जो वीडियो आया गुड्डू मुस्लिम वाला वो तो साफ दर्शा रहा कि उसने शरण दी थी। देखिए, बिल्कुल वीडियो के वायरल होने के बाद जो तमाम इनपुट्स थे वो भी सामने आ रहे थे कि अतीक अहमद का जो पैसा है वो डॉक्टर अखलाक ही मैनेज करते थे। अखलाक की अगर बात करें तो डॉक्टर अखलाक जो थे वो सीएचसी में तैनात बताए जाते थे। जैसे ही अखलाक का अतीक कनेक्शन सामने आया तो जो सीएमओ मेरठ थे उन्होंने साफ तौर पर अखलाक के खिलाफ रिपोर्ट शासन को भेज दी है, जिसके बाद अब जल्द ही ये भी देखा जा रहा है कि डॉक्टर अखलाक के खिलाफ अब सरकार की ओर से भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी चलिए अमित, अगर बात करें, क्योंकि महाराजगंज, जिस तरह हम पहले भी जिक्र कर रहे हैं कि महाराजगंज के सीमा नेपाल से लगी है, यहां अब क्योंकि अभी तक कुछ तरह के इनपुट्स नहीं मिल पा रहे कि अभी वो कहां खबर आ रहे हैं। अभी पुलिस का मानना है कि शायद वो नेपाल हो सकते हैं या हो सकता है कि वो बिहार में छुपे हो, वो राजस्थान में अपने कनेक्शन तलाशने में लगी हुई है पुलिस इनके। लेकिन क्या नेपाल की सीमाओं पर इस तरह की कोई सुरक्षा कड़े इंतजाम नजर आते हैं कि अगर गुड्डू मुस्लिम या उसके शूटर्स यहां से फरार हुए या हो चुके हैं या इस तरह ना फरार हो पाए, उस तरह की कोई सघन तलाशी या इस तरह की कोई मुस्तैदी पुलिस की नजर आती है, यूपी पुलिस की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब से अतीक के गुर्गे नेपाल क्या फरार होने की बात सामने आ रही थी, जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी, उसके बाद से ही नेपाल सीमा पे है वहां पे सुरक्षा एजेंसियां काफी अलर्ट हो गई है। बात करें चाहे एसएसबी के जवान हुए, चाहे और भी चाहे एजेंसियां हुई, सुरक्षा एजेंसियां, वो काफी अलर्ट हो गई है। क्योंकि आपको बता दें कि सबसे एक आसान ये रहता है कि आप यूपी में कोई क्राइम कर सकते हैं, उसके बाद करने के बाद आप खुली सीमा है उसका फायदा उठाकर आप नेपाल फरार हो सकते हैं, नेपाल से फिर किसी और देश में आप जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आशंका जो बताई जा रही थी कि अतीक के जो गुर्गे हैं वो नेपाल जा सकते हैं, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। और आपको बता दें यूपी एसटीएफ की टीम नेपाल के सुरक्षा एजेंसियों से बातचीत कर रही है और जो भी अतीक के गुर्गे हैं उनको वहां अगर उनके कहीं भी वहां पे पनाह क्या मिलने की बात अगर सामने आती है तो उसको वहां से गिरफ्तार करने की भी बात हो रही है। आपको बता दें कि अभी बीते 30 मार्च को यहाँ पर क्या महाराजगंज के बॉर्डर पे ही भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच में एक बैठक हुई थी और बैठक में ये तय भी किया गया था यहाँ पे सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कि जो भी अपराधी हैं जो एक दूसरे के देश में क्राइम करके वहां पनाह लेते हैं उनको किस तरह की गिरफ्तारी वहां से करनी है और किस तरह वहां पे दूसरे देश को सौंपना है। तो इसको लेके भी यहाँ के महाराजगंज के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने नेपाल के जो नवलपरासी और क्या रूपनदेही जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करके ये बात तय की थी। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अगर जिस तरह अभी क्या अतीक के गुर्गों का लोकेशन नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि नेपाल यहाँ से फरार हो चुके हो, क्योंकि नेपाल की एक खुली सीमा है, खुली सीमा में कोई भी आ जा सकता है। क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां हमेशा क्या पेट्रोलिंग नहीं करती हैं, कभी ना कहीं मौका मिल जाता है और वो वहां से फरार हो सकता है। तो इसकी आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर यूपी एसटीएफ की टीम नेपाल के सुरक्षा एजेंसियों से भी बातचीत कर रही है कि अगर वहां पे अतीक के गुर्गे पनाह लिए हो तो उनको वहां से गिरफ्तार किया जाए या उनके बारे में जानकारी ली जाए। जी चलिए, अब बने रहेगा। रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं पटना से। रुपेंद्र, अगर बात करें, क्योंकि जो अतीक अहमद का बेटा था असद, जिसकी मुख्य भूमिका रही है इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड में, क्योंकि खबरें ये थी कि उसके दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल के अलावा और भी राज्यों में उसकी लोकेशन पता चली, पंजाब तक उसकी लोकेशन पता चली, तो क्या इस तरह की कभी बातें सामने आई कि अतीक के गुर्गे या अतीक के बेटा असद यहां बिहार आए और जिस पर यूपी पुलिस ने कोऑर्डिनेट भी किया हो? देखिए, अभी जो उनके बेटे बिहार आए और पुलिस का भी ने उन्हें पकड़ा हो तो ऐसा कोई मामला जो है बिहार से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन जब से यूपी पुलिस जो है बिहार पुलिस से संपर्क किया उसके बाद जो है बिहार पुलिस है तमाम चीज़ों को खंगालना जो है शुरू कर दिया और एक एक चीज़ों को ध्यान से देख रही है। लेकिन सवाल ये है कि वो जिस तरह से लोकेशन बदल रहे हैं वो जो है कहीं ना कहीं जो है परेशानी का सबब हो रहा है। और लगातार बिहार पुलिस जो है चुस्त दुरुस्त है और इसलिए चुस्त दुरुस्त है क्योंकि यूपी पुलिस से उनका जो है लगातार बात हो रही है। और देखना यह है कि कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से बिहार पुलिस लगी है, अगर वो बिहार में मिलते हैं तो बिहार से जरूर गिरफ्तार किया जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। विशाल आपका भी, पारस आपका भी, अमित त्रिपाठी आपका भी, आशुतोष आपका भी और उपेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कनेक्शन पर हम चर्चा कर रहे थे क्योंकि इन जगह पे आपको बता दें, चाहे वो पटना, राजस्थान, इस तरह की लोकेशन की बात सामने आई थी, लेकिन वहां किस तरह पुलिस अलर्ट हो गई है जिससे इनको शिकंजे में लिया जा सके। लेकिन अभी पुलिस के जो मुख्य शूटर है वो अभी हाथ में है नहीं।